Hello everyone, welcome to my channel. My name is Monica. In this video, I am going to discuss a chapter from class 11, that is Animal Kingdom. We are going to discuss part 1 and the topic name is Basis of Classification. इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो आर कैटेगराइज्ड. जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था दैट दे आर कैटेगराइज्ड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज. So in the same way we can also classify animals also on the basis of their some similarities. So हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है दैट हाउ कैन वी कैटेगराइज एनिमल्स, कि हम एक ग्रुप में किन एनिमल्स को रखेंगे, दूसरे ग्रुप में हम किन एनिमल्स को रखेंगे. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम करेक्टरिस्टिक्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिवाइड एनिमल्स. सो जो करेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. तो किसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स कैसे डिवाइड सेल्स कैसे अरेंज हैं. बॉडी सिमिट्री ऑल्सो, कि जो बॉडी है वो किस तरह से एक सिमिट्री देती है. नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होता है? कैविटी होती है जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं. पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स, की सेल्स कैसे अरेंज हैं, बॉडी सिमिट्री कैसी है, उनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हाउ दे आर अरेंज्ड एंड विच टाइप ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड एनिमल्स. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं 4 and 5 करेक्टरिस्टिक्स. बाकी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो सेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें, बेसिक जो यूनिट है लाइफ की, दिस इज अ सेल. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ living organism. Cell combine together to form tissues. टिश्यूज बनते हैं जब सेल अच्छे से अरेंज हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. सो दिस इज कॉल्ड टिश्यूज. टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. सो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेल, तो हमारी जो सबसे जो छोटी यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग की, दिस इज अ सेल. जस्ट लाइक वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जो ब्रिक्स है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वॉल एंड वॉल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म रूम्स एंड रूम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हाउस. सो इन दिस सेम वे cells are the basic unit. So cell combine together to form tissues combine together to form organ, after that organ system, और बहुत सारे organ system मिलके क्या बनाते हैं? complete body. So फर्स्ट करेक्टर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल्स किस तरह से अरेंज है. इन सम एनिमल्स सेल नोट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. जो सेल्स हैं वो कंबाइन टुगेदर होके टिश्यू नहीं बनाती. सो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन जहाँ पे जो फंक्शन है, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल सेल्स. दे कंबाइन टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर टू नॉट फॉर्म टिश्यूज. वो जॉइन होके कोई टिश्यू नहीं बना रहे. सो दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेलुलर लेवल. नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल, ऑफ कोर्स इन विच सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे. नाउ दे जॉइन टुगेदर, ये एक इकट्ठे मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये टिश्यू कंबाइन होके कोई ऑर्गन बना रहे हैं और वो ऑर्गन कंबाइन होके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, reproductive system. So this type of organization is called organ level of organization. So some animals have cellular level like sponges. So sponges is an example in which cellular form of organization is present. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कौन से फाइल हमें पढ़ते हैं? सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा. तो सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरास में क्या होता है? जो सेल्स है वो कंबाइंड टुगेदर होकर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज करते हैं.
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सो ऑल हायर एनिमल जितने भी हम पढ़ते हैं प्लेटीहेलमिन्थस ऑनवर्ड, तो प्लेटीहेलमिन्थस जो है उसके बाद के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइला हैं अप टू कॉर्डेट, सो दीज हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अगर अपनी बात करें, हमारे अंदर सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So on the basis of level of organization, it can be cellular level like sponges, tissue level like coelenterate and ctenophorus, and organ level of organization platyhelminthes onwards. Next character is, अब अभी हमने बात करी ऑर्गन सिस्टम की. अब ऑर्गन सिस्टम फर्स्टली हमने पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गन लेवल में हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं. नाउ ऑर्गन सिस्टम हैव डिफरेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल शो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल्सो. अभी हमने जब ऑर्गन सिस्टम की बात करी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो एनिमल्स है वो इनटेक करता है फूड को, लाइक माउथ, और जिसके थ्रू वो वेस्ट को रिलीज करता है. दिस इज कॉल्ड एनस. बट इन सम एनिमल्स लाइक Cnidarians and Platyhelminthes, there is a single opening of digestive system. It mean ये खाना खाएंगे भी वहीं से, and they also release waste from the same opening. So these type of organism have this type of digestive system. So digestive system भी दो तरह का हुआ जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. So first digestive system is of incomplete type. Incomplete mean which have only single opening. Both intake and outtake of food is done by single opening. So these type of animals have incomplete type of digestive system. So example is Cnidarians and Platyhelminthes. कुछ के अंदर क्या होगा, दे हैव बोथ ओपनिंग्स, मीन इनटेक के लिए अलग ओपनिंग होगी, एंड टू एक्सक्रीट द वेस्ट दे हैव डिफरेंट ओपनिंग लाइक एनस. So this type of digestive system is present in Aschelminthus onwards. तो Aschelminthus की अगर हम बात करें, उसके बाद के जितने भी फाइला हैं they have complete digestive system. So on the basis of digestive system we can categorize animals into two groups. One group which have only single opening, which have incomplete digestive system like Cnidarians and Platyhelminthes. Next is complete digestive system which have two openings. One is mouth and second is anus. So this type of digestive system is present in Aschelminthus onwards. So this was all about digestive system. Next is circulatory system. Circulatory system are of two types, open and closed. ओपन टाइप का क्या होगा, जिसमें जो ब्लड है वो फ्रीली मूव करेगा बॉडी के अंदर विदाउट वेसल्स, जिसके अंदर जो सेल्स हैं और टिश्यू हैं वो डायरेक्टली उसमें बात करेंगे, मतलब कि वो उसमें कोई इस तरह की ट्यूब प्रेजेंट नहीं होगी जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर पाए. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, दे डू नॉट हैव वेसल्स, ब्लड सर्कुलेट विदाउट वेसल्स. क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होंगी, मीन ट्यूब्स प्रेजेंट होगी लाइक वर्टिब्रेट्स. हमारे अंदर इस तरह की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. सो इट मीन ऑन द basis of organ system also animals can be categorized. So digestive system are of two types, complete, incomplete. Complete mean which have two openings, incomplete which have only single opening. Circulatory system open and closed type. Open mean जिसमें vessels के बिना blood flow करेगा without tubes, and closed type of blood circulatory system in which blood pass through the vessels. Next is body plane. बॉडी प्लेन की अगर हम बात करें, सो हम जो ओपनिंग्स है उसको इस फॉर्म में भी पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लेन. सेल एग्रीगेट प्लेन में क्या होगा, सिंपली सेल्स अरेंज हैं, वो मिलके कोई ट्यूब नहीं बना रही लाइक स्पॉन्जेस.
बट अगर हम ब्लाइंड सैक की बात करें, अभी हमने जो ओपनिंग्स पढ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। एंड सेकेंड टर्म्स आर दीज लाइक ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अब इन लाइंस का क्या मतलब है? सेल एग्रीगेट प्लेन का मीनिंग ये है कि जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड हैं और सेल्स के थ्रू ही जो फूड है वो अंदर आ रहा है और सेल्स के थ्रू ही जो वेस्ट है वो बाहर जा रहा है। मीन किसी टाइप का इसमें ट्यूब प्रेजेंट नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट प्लेन। एग्जाम्पल इज sponges. Next is blind sac plane. Blind sac plane mean which have only single opening, which have only single opening. The single opening act as both mouth and anus. तो यही काम करेगी दोनों का, टू इनटेक फूड एंड टू रिलीज द वेस्ट। नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन, जस्ट लाइक अस। हमारे अंदर क्या है, एक बॉडी को हमने ट्यूब माना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, हमने अपनी बॉडी को क्या मान लिया, एक ट्यूब मान लिया इस तरह से। और हमारी बॉडी के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स हैं, सो वी कैन से ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब प्रेजेंट है विच हैव टू ओपनिंग। सो दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड ट्यूब विद इन अ ट्यूब। सो एग्जाम्पल अगेन वर्टिब्रेट्स. So, on the basis of body plane, we can categorize animal into थ्री कैटेगरीज. सेल एग्रीगेट प्लेन, जो कोई ट्यूब नहीं बनाते. ब्लाइंड सैक प्लेन, ब्लाइंड सैक प्लेन मीन विच हैव ओनली सिंगल ओपनिंग. ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन मीन हम बॉडी को क्या मान रहे हैं, ट्यूब की फॉर्म में मान रहे हैं. एंड विद इन अ ट्यूब देर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैव टू ओपनिंग्स मीन ट्यूब विद इन अ ट्यूब. नेक्स्ट इज बॉडी सिमिट्री. बॉडी की सिमेट्री कैसी है? ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू थ्री ग्रुप्स: एसिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल की अगर हम बात करें, एसिमेट्रिकल मीन जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब कि हम उसे किसी भी प्लेन से कट करें तो वो कभी भी टू इक्वल पार्ट्स में अगर कन्वर्ट नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. सो एसिमेट्रिकल का मतलब जिसकी कोई प्रॉपर शेप या साइज नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, लाइक स्पॉन्जेस एंड स्नेल्स. अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, उनका स्ट्रक्चर इरेगुलर टाइप होता है, मतलब कि अगर हम उसे किसी भी प्लेन से कट करेंगे सो इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल. सो एग्जाम्पल है आर स्पॉन्जेस एंड स्नेल. स्नेल का भी जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है. So we cannot divide it into two equal parts. So this type of symmetry is called asymmetrical. Next is symmetrical. Symmetrical again further divided into radial and bilateral. Mean two types से हम इसे divide करते हैं. हम एक डायग्राम के फॉर्म से समझते हैं. रेडियल सिमेट्रिकल मीन इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम एक से ज़्यादा प्लेन से कट कर सकते हैं एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. फॉर एग्जांपल स्टारफिश. अगर आप स्टारफिश को देखें, अगर हम स्टारफिश को देखें, फॉर एग्जांपल यू कट इट फ्रॉम हेयर. अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे सो इट कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट एंड कंडीशन इज दैट दिस प्लेन शुड बी पास फ्रॉम द सेंटर. वो सेंटर से पास होना चाहिए. अगेन you can also cut it from this plane. You can also cut it from this plane. So it is divided into two equal parts. So this type of symmetry is called radial symmetry. So radial symmetry mean जिसमें हम एक से ज़्यादा plane से cut कर सकते हैं and it will be divided into two equal parts. But bilateral, by mean two, बाय मीन टू, कि हम उसे एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं सो दैट इट कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल. बाय मीन टू, लेटरल साइड्स मीन विच हैव लेफ्ट एंड राइट विच आर इक्वल्स. सो सिमेट्री के बेसिस पे हमने टू फॉर्म पढ़ी, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल मीन विच डू नॉट हैव एनी प्रॉपर शेप. So example is sponges and snail. Radial symmetry which can divided into two equal parts by passing a plane more than one. अगर हम एक से ज़्यादा प्लेन से हम उसे कट कर सकते हैं. So this is called radial symmetry, like echinoderms अभी हमने पढ़ा, starfish.
Other examples are some poriferas, Cnidarians and Ctenophora. These are very important examples. Cnidarians and Ctenophora we can divide into two equal parts by passing more than one plane. बायलेटरल सिमेट्री, अगर हम एक ही प्लेन से उसे कट करें और वो दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री. एग्जाम्पल हेयर इज इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा जो हम पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बायलेटरल सिमेट्री. जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसकी कुछ करेक्टर्स होते हैं, उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं दैट दे हैव डोर्सल एंड वेंट्रल साइड. मीन अपर साइड होगी, एक लोअर साइड होगी, एंड दे हैव लेफ्ट साइड, राइट साइड, इंटीरियर साइड मीन सिफेलिक जो हेड वाली साइड होती है, पोस्टीरियर साइड्स होती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री. नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स क्या होती हैं? सो व्हेन वी आर इन मदर्स वॉम, जब हम अपने मदर के वॉम में होते हैं, सो हमारे अंदर एक बोल लाइक स्टेज आती है. वी स्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट. जाइगोट के बाद क्या होते हैं? सेल्स डिवाइड करते हैं इस तरह से. दिस इज कॉल्ड ब्लास्टूला. ब्लास्टूला के बाद क्या बनता है? गेस्ट्रूला. So we start our life with the single cell that is called zygote. After that, cell division takes place which will form blastula, mean a ball like structure. After that germ layers form, मतलब कि कुछ इस तरह से जो cells हैं वो इन layers की form में arrange हो जाते हैं. So this is called gastrula. अब जब gastrula form में हम आते हैं तो हमारी body के अंदर कुछ layers बनते हैं, and these layers give rise to different organs. So what are germ layers which are present in the form of layers during the stage of gastrula. So first is zygote, then blastula, then gastrula. So gastrula में क्या बनी? Layers बनी, and these layers give rise to different organs. So वो जो germ layers हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? It can be ectoderm, it can be mesoderm, and it can be endoderm. Ectoderm is outermost layer, mesoderm is middle layer, and endoderm is inner layer. For example, this is a gastrula. This outer layer is called ectoderm, this is called mesoderm, and this is called endoderm. ये आपस में अटैच्ड होते हैं. So it means there are 3 germ layers. So on the basis of germ layers we can categorize animals. सो जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि स्किन है, हेयर, नेल्स, फैदर्स, स्किल्स. सो दीज ऑल आर द ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टोडर्म्स. और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म. मीजोडर्म बीच वाले पार्ट्स, मतलब कि हमारी बॉडी को जो फिल करते हैं, जो ऑर्गन हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की फिलिंग करते हैं. सो दीज ऑल आर मेड बाय मीजोडर्म, लाइक मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंडोडर्म मीन जो सबसे अंदर वाली जो चीज़ प्रेजेंट होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था दैट इन आवर बॉडी इन द सेंटर डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय digestive system, and its organs are formed by endoderm. So 3 germ layers are present. Next is, on the basis of germ layers we can categorize animal into 2 groups, diploblastic and triploblastic. As it is clear from the name, diplomyn which have 2 germ layers, ट्रिप्लोमेन विच हैव 3 germ layers. सो कुछ एनिमल्स में 2 germ layers होंगी and कुछ एनिमल्स में 3 germ layers प्रेजेंट होती हैं. सो एग्जाम्पल हेयर आर स्पॉन्जिस एंड सीलेंट्रेट्स. स्पॉन्जिस एंड सीलेंट्रेट्स में क्या है? टू लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म, एंड दिस स्पेस इज नॉट फिल्ड बाय एनी लेयर, बट यहाँ पे एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल. सो दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया, नॉट मीजोडर्म. दिस इज मीजोग्लिया, मीन कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ मटेरियल and this material is known as mesoglea. So example here are sponges and cylinders. So कोई blank space नहीं होगा, it will be covered by a material. This material is called mesoglea. Next is triploblastic. Simply it is clear from the name, which have 3 types of layers. तो 3 layers present होती हैं which are directly attached to each other.
So outermost is ectoderm, middle mesoderm, and inner is endoderm. So examples here are platyhelminthes to chordates. तो platyhelminthes के बाद के हम जितने भी phylum पढ़ते हैं, these all are triploblastic type. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जर्म लेयर्स. सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है. सो जर्म लेयर्स हमने पढ़ा कि थ्री टाइप्स की होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो एज यू कैन सी हेयर डिप्लोब्लास्टिक टाइप में क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक टाइप में मीन विच हैव टू टाइप्स ऑफ लेयर्स. एक आप ये ब्लू कलर की देख पा रहे हैं, एक ये इनर लेयर एंडोडर्म, बट ये जो बीच वाला गैप है इट इज़ फिल्ड बाय मटेरियल, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया. सो डिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स कौन से हैं, सीलेंट्रेट्स एंड स्पॉन्जेस. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन विच हैव थ्री लेयर्स. एज यू कैन सी हेयर की जो मिडल स्पेस है दिस इज सेलुलर. सेलुलर मीन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेयर. सो बाहर वाली लेयर होगी एक्टोडर्म, ये आप क्रीम कलर की देख पा रहे हैं, दिस इज एंडोडर्म, एंड दिस पिंक कलर इज मीजोडर्म. सो जिसमें तीनों तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. So animal can be diploblastic and animal can be triploblastic, or triploblastic example platyhelminthes onwards. So this was all about classification of animals. So हमने यहाँ पे लगभग 4 and 5 करेक्टर्स पढ़े जिनके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट करेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.